दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देवा, जय हिमाचल, जय जय राम राम। जिसको जैसा अच्छा लगता है यथा योग्य। आज बात करेंगे हम लोग चंबा की, और ये एमसीक्यूज़ का वीडियो नंबर है 6। तो 100 क्वेश्चन के करीब हम चंबा के लेकर आए हैं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये एमसीक्यूज़ हैं, दीज आर लाइक मैगी नूडल्स। ओके, इंस्टेंटली कुछ चाहिए तो हो जाएगा, राइट। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हमने वीडियोस बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल डिटेल में, एक बार उनको देखिए, उसके साथ इन कंजंक्शन इसको देखिए। आई गिव यू द गारंटी कि हिमाचल हिस्ट्री आराम आसानी से आपको भूलेगी नहीं। एनीवेज, आपको जैसे अच्छा लगा वैसे करें। दैट वाज जस्ट माय सजेशन। बात करते हैं चंबा की एमसीक्यूज़ की। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस टीम आज लेके आई है। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चंस हैं वही कवर करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा ज़िले का गठन कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन देता है ये, और सभी को पता है कि जब हिमाचल बना था उसी के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। तो चंबा वॉज वन ऑफ देम। तो 15 अप्रैल 1948 को चंबा का गठन हुआ था। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अच्छा बाय द वे, अगर किसी को डिटेल में कुछ पढ़ना है तो साथ में हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको बी दिख रहा है ना, बी ऑप्शन के नीचे। तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम। अगर व्हाट्सएप में चाहिए होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे से आप मांग सकते हो। नंबर आपको पता है 9459902323। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। तो चंबा शहर की स्थापना करी थी साहिल बर्मन ने, और जो इसने ये स्थापना करी थी ये अपनी पुत्री के नाम पे करी थी, जिसका नाम था चंपावती। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि इस चंबा राज्य रियासत के संस्थापक कौन थे। किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी जो देवी हैं उनकी पूजा होती है। तो ऑब्वियसली पांगी क्षेत्र में इनकी मिंदल वासिनी देवी जो है इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का गठन जो है वो कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की जो स्थापना हुई, इसका गठन जब हुआ वो हुआ 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस मुगल सम्राट ने 1678 के करीब के आसपास चंबा रियासत के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो मंदिरों को तोड़ने का आदेश मोस्टली औरंगजेब ने ही दिया है मुगल काल में। और तब जो हमारे चतुर सिंह हुआ करते थे, चंबा के राजा हुआ करते थे। तो औरंगजेब इज़ अ राइट आंसर। चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत सारे बन पट्टे पे दे दिए थे। तो ये अंग्रेज़ों के आने के बाद की बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। 1864 में उन्होंने जो अपने सारे बन थे वो दे दिए थे पट्टे पे। नेक्स्ट बोलता है कि चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी थी और दस्तबरदार हो गए थे। तो ये थे जी राजा गोपाल सिंह। तो इन्होंने अपने जो बेटा श्याम सिंह है उनके लिए गद्दी छोड़ दी थी। श्याम सिंह, गोपाल सिंह अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पा रहे थे, और माना जाता है कि अंग्रेज़ों को भी ये जो ज़्यादा पसंद नहीं थे। अभी आता है योगी जो चरपतनाथ है वो किसके गुरु थे। तो योगी जो चरपतनाथ थे वो थे गुरु किसके, साहिल बर्मन के। योगी चरपतनाथ ने ही आशीर्वाद दिया था ना इसको, तब उनके 10 बेटे हुए और एक बेटी चंपावती हुई, राइट। सुभाष बाहुली किस शहर या कस्बे के समीप स्थित है। तो जो डलहौजी के समीप ये जो है सुभाष बाहुली है, राइट। मियाँ अवतार सिंह जो है वो किस रियासत के वजीर थे। तो इसका जो ऑप्शन आंसर राइट आंसर है वो है आंसर डी। चंबा रियासत के जो वजीर थे मियाँ अवतार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्यों में पहुंचाया गया, और क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी पृथ्वी सिंह। तो अब जब जगत सिंह ने हमला कर दिया था इस पे, भक्तमल की स्टोरी याद है ना, सॉरी भक्तमल की नहीं,
सूरजमल की स्टोरी याद है ना, कि जगत सिंह उसके पीछे गया, उसके बाद इन्होंने सूरजमल को मरवा दिया, तो जगत सिंह ने हमला किया उस पर, तो उसने जो उसके वहाँ का तब का राजा था उसको मारा, और उसके बाद उसके पिता को बैठा दिया, राइट, और पिता को निगरानी में रख दिया कि इसका आगे वंशज नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वीराज होता है, फिर वहाँ की एक जो नर्स है वो लेके इसको चली जाती है दूसरे राज्य में। तो पृथ्वी सिंह इसका राइट आंसर है। चंबा में 1839 में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिग्ने। बिग्ने इज़ अ राइट आंसर। 1839 के करीब जब बिग्ने हैं वो चंबा में आए थे। उसके बाद बोलते हैं कि चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की जो प्रतिमा है लाहौल स्पीति में अभी मृकुला देवी की वो स्थापित की गई थी। तो जो इसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी प्रताप बर्मन ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए जो है राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो दिया गया था? तो इनको जो धातु कला के लिए चंबा के जो प्रकाश चंद हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? राइट, तो इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह बर्मन। जो प्रताप बर्मन थे वो अकबर के समकालीन राजा थे। एंड नेक्स्ट इज 17 की प्रसिद्ध कमला नेहरू जो पार्क है वो प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कमला नेहरू जो पार्क जो है ये है जी स्थित कहाँ पे? डलहौजी में। अगर आप डलहौजी गए हो तो वहाँ पे ये पार्क आप देख सकते हो। बकलो नामक सैनिक साबनी कहाँ पे स्थित है? सैनिक साबनी बोलते हैं ना, कैंटोनमेंट एरिया, जो आर्मी का एरिया होता है, जो बकलो है वो कहाँ पे है? तो ये चंबा में है जी। राइट। 19 में पूछता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास रावी घाटी के ऊपर किसने रियासत की स्थापना की जिसकी राजधानी थी ब्रह्मपुर? तो मेरू बर्मन आए थे। इन्होंने क्या किया था, जो रावी घाटी के ऊपरी के क्षेत्र में इन्होंने जो अपनी रियासत की स्थापना करी थी, और जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर अभी का भरमौर है, वहाँ पे अपनी जो है राजधानी वो स्थापित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब का जो है मंदिर तोड़ने का जो आदेश था उसको ठुकरा दिया था? तो ये थे जी अपने राजा चतुर सिंह। चतुर सिंह ने क्या किया कि औरंगजेब ने दिया क्या, ऑर्डर दिया कि मंदिरों को तोड़ दे। तो इस बंदे ने मंदिर और ऊंचे, इनकी गुबंद और ऊंचे करवा दिए, और कहा जाता है कि कहीं कहीं पे तो इसने सोने की कलश या सोने से भी उनको जो गुबंद है उनको मढ़वा दिया था। तो वॉज अ काइंड ऑफ अ डेयरिंग राजा। फिर इसको औरंगजेब ने बुलाया, फिर ये नहीं गया, अपने भाई को भेजने की कोशिश की, राइट। अल्टीमेटली कुछ नहीं हो पाया, और उसके बाद औरंगजेब जो था वो दक्षिण के अभियान में बिजी हो जाता है, और फिर इस तरफ वो सोच नहीं पाता है। फिर बाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और चतुर सिंह जो है अपने गट्स की वजह से, बहुत बड़ी बात है, राइट, औरंगजेब के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात थी तभी। चलिए, इस राजा ने हिम्मत दिखाई थी। 21 नंबर पे बोलता है कि राजा चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 ईस्वी में कहाँ पर संधि में हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने जो संधि करी थी वो करी थी शाहपुर में। तो बेसिकली इनकी रेलू एरिया के लेके इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। संधि सक्सेसफुल नहीं होती है, बाद में लड़ाई होती है, और फिर राज सिंह जो है वो शहीद हो जाते हैं लड़ाई में, लड़ते लड़ते बिना सर के वो लड़े, और उनकी जो समाधि है वो कहाँ पे बनी है? देहरा में बनी है। चंबा में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चंबा जो है ना अंग्रेजों से बहुत क्लोजली था पहले से ही। तो जब 1900 मतलब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में 1910 के आसपास चंबा में जो है वो चंबा शहर में बिजली जो है वो केंद्र जो है वो स्थापित हो चुका था। 23 नंबर पे बोलता है कि 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल बर्मन को 10 पुत्रों और पुत्री का वरदान देने वाले, आशीर्वाद देने वाले बंदे का क्या नाम था? तो उसका नाम था जी बाबा चरपतनाथ, और बाद में ये इनके राजगुरु भी थे, राइट। और चरपतनाथ के बोलने पर ही इन्होंने अपनी राजधानी जो है भरमौर से चंबा शिफ्ट करी थी। कीर और तुरस्क दलों को हिमाचल से खदेड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जी साहिल वर्मन को। कीर एक जाति थी जो कीर ग्राम बैजनाथ का नाम भी रखा था ना, वो कीर जाति के लोगों ने जब इन्वेड किया था, वो लाहौल स्पीति से ऊपर से आए थे। फिर आते आते वो आ गए थे कहाँ पे? ये बैजनाथ तक आ गए थे। फिर उन्होंने बैजनाथ में कीर ग्राम जो है ये इसकी स्थापना करी थी। तो बैजनाथ का नाम जो है इन्हीं के नाम के। शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञा से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के एक विहार का निर्माण कृष्ण यश द्वारा करवाया गया था। शिला पर उत्कीर्ण ये राजज्ञा पाई गई है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है? तो ये कहाँ पे है? तो ये जो मिला था, ये मिला था जी कहाँ पे? खजियार में जो है ये क्या बोल सकते हैं उसको,
शिलालेख मिले हैं, शिलालेख मिला था जिसपे ये सारा लिखा हुआ था। चंबा के संदर्भ में निम्नलिखित क्या गलत है? भूतनाथ मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय, विश्व प्रसिद्ध रुमाल, हाथों से बनी चप्पलें। सो सिर्फ जो भूतनाथ मंदिर है वो चंबा में नहीं है, बाकी भूरी सिंह संग्रहालय भी चंबा में है, रुमाल के लिए चंबा फेमस है, और हाथों से बनी हुई चप्पलों के लिए भी चंबा जो है वो फेमस है। नेक्स्ट 27, बटिहात किस जिले में है? तो बटिहात जो है जी वो है चंबा जिले में। चकली किस रियासत का सिक्का था? तो चकली किसने चलाया था? आपके लिए क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चंबा रियासत का एक सिक्का था, चकली। 29 में पूछता है कि प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ पर था? तो प्राचीन काल में तो था जी ब्रह्मपुर में। 30 नंबर पे पूछता है कि चंबा रियासत के उस शासक का क्या नाम था जिसने एक नाई और उसकी बेटी के प्रेम पाश में होने के कारण बजी के नाम, मतलब एक उसकी जो चाचा की लड़की है उसका जो अफेयर है एक नाई के साथ था, और उन्होंने जो नाई को क्या किया था, वजीर बना दिया था, तो वो था उदय सिंह। चंबा के किस राजा ने पहली बार बर्मन उपनाम लगाया था? तो ये थे जी कौन? आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन थे, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है बर्मन लगाया था। बर्मन के पीछे भी एक स्टोरी है, जो कि बर्मन बेसिकली जब इंग्लिश इतिहासकारों ने बर्मन यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और भी हैं उनमें बर्मन की जगह पे बर्मा लिखा हुआ है। तो माना जाता है कि जो हिमाचल में बर्मा जो भी बर्मा सरनेम यूज़ करते हैं बेसिकली वो बर्मन और बर्मा एक ही हैं, ठीक है जी। आगे है चंबा और कश्मीर और चंबा के मध्य में उस व्यवस्था की किसने बात की थी जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र करवा दिया गया था? तो वो जो थी कर्नल लॉरेंस ने ये व्यवस्था की थी कि कश्मीर जो है वो चंबा से अलग हो गया था, ऐसे स्वतंत्र हो गया। चंबा सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1936 में जो है चंबा सेवा संघ की जो स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन 1900 में जो है फर्स्ट टाइम जो है चंबा आए थे। वायसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष पहली बार चंबा आए थे? तो लॉर्ड मायो 1871 में चंबा आए थे। मायो 1971 में हमारी लड़ाई हुई थी ना जी पाकिस्तान के साथ, तो 1871 में लॉर्ड मायो थे जो चंबा आए थे, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 1871 में मायो आयो चंबा, 1871 मायो आयो चंबा, ऐसा भी याद रख सकते हो। चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा स्थापित की थी? तो बेसिकली वो तो चरपतनाथ ने बोला था। किसको बोला था? साहिल वर्मन को कि राजा आप राजधानी, बेसिकली क्या था कि ये चंबा जा रहे थे, चंबा वाली साइड में जा रहे थे राजा साहिल वर्मन, उनकी पत्नी और चंपावती को ये एरिया बहुत पसंद आ गया, और चरपतनाथ भी साथ में थे, तो उसने बोला राजन वहीं पे बसो जहाँ पे सभी खुश। तो फिर उन्होंने दिबरी या दिबरी कोठी और सेंचू नाला में जो पत्थर लेख मिले हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये है ललित वर्मन के टाइम में। राजनगर नाडा जो महल है उसका निर्माण चंबा के किस राजा ने करवाया था? तो उसका जो निर्माण करवाया था राजा उमेद सिंह जो है वो चंबा के। 39 में बोलता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में चंबा रंग महल की जो फाउंडेशन है, बुनियाद किसने रखी थी? आधारशिला भी बोल सकते हो, राइट। तो इसकी जो रखी थी उमेद सिंह ने, ठीक है। चंपा का अंतिम राजा कौन था? तो चंबा के जो अंतिम राजा थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लोह टिकरी और चुराह के पास जो पत्थर लेख मिले हैं वो किस राजा से संबंधित हैं? राइट जी, तो वो है जसाटा बर्मन के से संबंधित हैं जो ये पत्थर लेख मिले हैं। कहाँ पे? लोह टिकरी या चुराह जो चंबा में है। चंबा की कितनी विधानसभा सीटें हैं जी? तो 5 सीटें हैं चंबा की। और चंबा की जो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो चंबा का जनसंख्या घनत्व है 80। 44 में पूछता है कि चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? तो ये गिराया था जी किसने? मेरू वर्मन ने। उसके बाद बोलता है कि चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो भूरी सिंह जी का उत्तराधिकारी बना था राजा राम सिंह। उसके बाद बोलता है कि चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? तो भूरी सिंह जो है उन्होंने अंग्रेजों, ये बहुत क्लोज थे अंग्रेजों से, तो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो जो रानी नैना देवी हैं इनकी याद में सूही मेला भी लगता है, इन्होंने अपना प्राणों का जो है वो बलिदान दिया था। चंबा के किस राजा ने बर्मन के स्थान पर सिंह लगाना स्टार्ट किया था? तो वो थे गणेश बर्मन ने जो है वो सिंह लगाना जो है सरनेम वो स्टार्ट किया था। उसके बाद बोलता कि लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय में
चंबा में प्रसिद्ध हुआ था। तो वो जो राजा श्री सिंह हुआ करते थे, इसने अपनी क्या है एक मुद्रा भी चलाई थी, लक्कड़ शाह जो ब्राह्मण था। फिर इसको एक षड्यंत्र से मार दिया गया था। किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी? तो राजा भूरी सिंह ने संभाली थी 1904 में जो है गद्दी संभाली थी चंबा की। ठीक है जी, ओके। और क्या है, देन नेक्स्ट बोलता है कि चंबा जिले का क्षेत्रफल 6528 यानी कि 6528 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाचल के कुल क्षेत्र का कितना का क्षेत्रफल है? तो चंबा का जो क्षेत्रफल है लगभग 11.72 है, जो हिमाचल के कुल क्षेत्रफल से। चंबा में अंतिलवा जो सती प्रथा है वो 1844 में पालन किया गया था। तब किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो तब जो मृत्यु हुई थी राजा चरहट सिंह की जो है वो मृत्यु हुई थी। उसके बाद बोलता है कि चंबा के राजा उमेग सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चंबा के राजा जो उमेग सिंह है उनकी मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में, ज्वालाजी में। तिब्बतियों के आक्रमण के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लक्ष्मी वर्मन जो थे वो चंबा इसके राजा थे। तिब्बतियों ने आक्रमण क्यों किया था कि इस टाइम क्या हुआ था, 800 के आसपास की बात है, यहाँ पे हैजा फैल गया था, राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत लोग मरे थे। तो फिर तिब्बतियों ने और इन्होंने जो भी और थे इन्होंने आक्रमण किया, और उसी टाइम जो कुल्लू है वो अलग हो गया था। उसके बाद बोलता है कि हिमाचल में चंबा में भूरी सिंह जो म्यूज़ियम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1908 के करीब जो है भूरी सिंह की स्थापना हुई थी, जो संग्रहालय है। उसके बाद बोलता है कि भटियात में जो कृषि आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था चंबा के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1896 के करीब जो है कृषि आंदोलन हुआ था भटियात में। उसके बाद बोलता है कि चंबा के राजा श्याम सिंह का जो शिक्षक था वो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जॉन हैरी जो है, उनको 1878 में इनका जो श्याम सिंह है इनका शिक्षक बनाया गया था। चंबा में श्याम सिंह अस्पताल कब खोला गया? तो जो श्याम सिंह अस्पताल है चंबा में वो खोला गया 1891 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, चंबा जिले में लांसी, सरी, राजनगर निम्नलिखित के विकास के केंद्र हैं तो काय के हैं, सेब के हैं, जैतून के हैं या खुमानी के हैं? तो राइट आंसर है आपका बी जैतून। तो लांजी, सरो, राजनगर यहाँ पे जैतून के जो हैं वो विकास केंद्र हैं। चंबा में पाए गए पत्थर के शिलालेख ज़्यादातर किस लिपि में? तो शारदा और टांकरी लिपि में जो हैं वो मोस्टली चंबा में जो ये मिले हैं पत्थरों के लेख वो शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। चंबा में कौन सी नदियाँ बहती हैं? ब्यास, इलम, रावी, चंद्रभागा या? तो चंद्रभागा लाहौल स्पीति से निकल के चंबा में घुसते हैं, और रावी तो आपको पता ही है। तो ये दो नदियाँ जो हैं वो चंबा में बहती हैं, ये नदियाँ जो हैं वो चंबा में बहती हैं, और राइट आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी। 62 में पूछता है कि चंबा रुमाल की कढ़ाई के लिए महेशी देवी हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इनको जो राष्ट्रीय जो सम्मान मिला था वो मिला था 1965 में, यानी कि 1965 में लड़ाई भी हुई थी ना एक, और 1900 पाकिस्तान के साथ, और 1965 में ही जो ये महेशी देवी हैं इनको क्या मिला था? रुमाल बनाने के लिए, रुमाल की कढ़ाई के लिए इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, है ना। 63 में देव यात्रा के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सैन्य नृत्यों किस स्थान पर प्रचलित है? तो बेसिकली ये जो है चंबा में प्रचलित है सैन्य जो नृत्य हैं। उसके बाद बोलता है कि किस क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा गुरही नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है जी चंबा की जो औरतें हैं इनके द्वारा ये गुरही नृत्य है वो किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य ढांगी जो है वो किस क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो चंबा की जो स्त्रियां हैं वो ढांगी नृत्य भी करती हैं। चंबा के रुमाल की जो कढ़ाई की परंपरागत शैली को किस राजा ने विकसित किया था? तो उसका जो राइट आंसर है ना जी वो है सी, राजा उमेग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चंबा शैली को प्रोत्साहन देने वाले किस राजा ने रंगमहल की नींव रखी थी? तो 4 ऑप्शंस देता है और राइट आंसर है उमेग सिंह। निक्का कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑब्वियसली निक्का जो है वो चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार था। 69 में पूछता है कि जो रंग महल बना था इसका निर्माण किसने पूरा किया था? 4 ऑप्शंस देता है और राइट आंसर इज राजा राज सिंह, और यही राजा राज सिंह है जिनको नेरटी के युद्ध में ये जो मारे गए थे। 70 में पूछता है कि चंबा शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो रामकृष्ण की जो वो है
ये इनकी मतलब विषय वस्तु है। मोस्टली राम और कृष्ण के अराउंड ही इनकी जो है शैली है। चंबा का कौन सा संस्थापक को शासक था जिसने रुमाल को दिल्ली दरबार के अवसर पे प्रस्तुत करता था? तो ये थे राजा भूरी सिंह। ठीक है जी, क्योंकि ये दिल्ली दरबार अंग्रेज़ों का था और भूरी सिंह जो थे वो अंग्रेज़ों के बहुत क्लोज हुआ करते थे। हंसने की बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। 1883 ईस्वी में चंबा के किस शासक ने चंबा रुमाल ब्रिटिश सरकार को उपहार स्वरूप भेंट किए थे? तो ये थे राजा गोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में बोलता है कि मणि महेश मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मणि महेश जो है वो कहाँ पे है? चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 84 मंदिर किस स्थान पर हैं? तो ये हैं हमारे भरमौर में, चंबा में। उसके बाद 75 में बोलता है कि 12 हाथों वाली काली की मूर्ति का मंदिर प्रदेश के किस स्थान में है? तो ये है हमारे भरमौर में। 76 में पूछता है कि चित्राड़ी यात्रा उत्सव का संबंध चित्राड़ी यात्रा का संबंध हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट के साथ है? तो राइट आंसर है जी चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, चंबा जिला में मनाए जाने वाले मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस वस्तु से संबंधित है? तो मिंजर जो मक्का होता है ना, शलियाँ होती हैं, जो मक्का होता है उसकी जो मिंजर होती है उस पे ये मिंजर मेला मनाया जाता है। जब ये त्रिगर्त के राजाओं को हराया था साहिल वर्मन ने, तो जब वो वापस अपने साम्राज्य में आ रहे थे तो लोगों ने उनके स्वागत जो है वो इसकी मक्की की जो मिंजर से किया था और धान के कुछ उससे भी किया था, राइट। तो इसकी वजह से मक्की के फूलों से, जो राइट आंसर इज बी। 78 में पूछता है कि चंबा जिला में निम्नलिखित में से कौन सा मेला या यात्रा है जिसमें केवल औरतें और बच्चा भाग लेते हैं? तो जो सोही मेला है वो चंबा का फेमस मेला है। बेसिकली वो रानी नैना देवी की याद में होता है और वहाँ पे जो रानी ने बलिदान दिया था उसकी याद में ये मेला होता है और इस मेले में जो है वो औरतें और बच्चे ही प्रमुख रूप से जाती हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 79 में बोलता है कि किसकी याद में ये सोही मेला मनाया जाता है? तो हमने बोला था कि रानी नैना देवी ने, क्योंकि इस एरिया में पानी नहीं आ रहा था और इनकी जो साहिल वर्मन की जो पत्नी है, इनको एक तांत्रिक ने बताया कि एक बलि देने पड़ेगी राजघराने में किसी की। तो राजा ने पहले तो राजा खुद प्रजा के उसके कल्याण करने के लिए बलि देना चाहते थे, लेकिन रानी ने अपनी बलि दे दी थी और उसके बाद इस क्षेत्र में जो पानी की कुल है, बेसिकली जो नहर थी छोटी सी, वो उसमें पानी आना स्टार्ट हो गया था। मतलब वो निकाल रहे थे पानी, बट वो पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके बाद राधा अष्टमी का मेला कहाँ पे लगता है जी? तो राधा अष्टमी का मेला लगता है मणिमहेश में। उसके बाद चंबा का रथ मेला किसका प्रतीक है? तो जो चंबा का रथ मेला है वो है भस्मासुर का प्रतीक है। श्रावण महीने में जो मल्हार गीत गाया जाता है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र? तो जो मल्हार गाते हैं ना वो है चंबा से संबंधित है जो मल्हार गाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि 1857 के विद्रोह में चंबा के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राइट, तो इसका आंसर है राजा श्री सिंह। उसके बाद बोलता है कर्नल रीड ने कब पहली बार चंबा में भूमि बंदोबस्त करवाया था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कब करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1876 के करीब। चंबा के किस राजा को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए अंग्रेजों ने KEIE की उपाधि दी थी? तो KEI का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइटहुड ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। तो ये थे जी राजा भूरी सिंह, क्योंकि उस टाइम में यही राजा थे ना। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 14 to 17, 19 में, मतलब 1914 और 1970 के बीच में हुआ, राइट, उस दौरान हुआ। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार किस क्षेत्र के लेकर युद्ध हुआ था? तो बीर सिंह और जो राज सिंह और संसार सिंह को जो नेटी क्षेत्र है उसको, नेटी में युद्ध हुआ था और ये हुआ था रिहलू क्षेत्र के लिए। गौरी शंकर जो मंदिर है चंबा का, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था रानी त्रिभुवन देवी ने। उसके बाद बोलता है कि चंबा के किस राजा ने चूहों को मारने पर पाबंदी लगा दी थी? तो ये है लक्ष्मी वर्मन का बेटा था मुशान वर्मन। तो यहाँ पे इन पे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और ये फिर रानी वजीरों के साथ ही राज्य छोड़ रहे थे। तो फिर रानी ने गुफा में एक बच्चे को जन्म देकर वहीं पे छोड़ दिया और फिर उसके बाद जब वजीरों ने ढूंढा तो वो गुफा में गए और बच्चा वहाँ पे देखा, तो उसकी जो रक्षा कर रहे थे वो मूषक यानी कि आपके चूहे कर रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम जो है मुशान वर्मन रख दिया गया।
और फिर मुशान बर्मन जब बड़ा होके वापस उसने अपना ये राज्य जीता, तो फिर उसने क्या किया कि चूहे मारने पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। आज भी जो चंबा राजघराने के लोग हैं वो चूहे नहीं मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, तो ये मुसान बर्मन तो हमने देख लिया। चंबा में कब प्राथमिक स्कूल और डाकघर खोले गए थे? तो चंबा में 1963 के करीब जो है वो 1863 में डाकघर और स्कूल खुल गया था जी चंबा में। जेड चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ 1932 में? तो इसका जो मुख्यालय स्थापित हुआ था वो हुआ था लाहौर में। गुड मास की बुनाई किस ज़िले में होती है? सो गुड मास की जो बुनाई है वो होती है जी चंबा ज़िले में। चंबा के राजा उमेग सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये दूसरी बार रिपीट हो गया, बट चंबा के राजा उमेग सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कहाँ पे? ज्वालाजी में, ज्वालामुखी में। प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर चंबा जिले के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है जी चूड़ी। नेक्स्ट 94 है, उसमें बोलता है कि कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो जो कुमारबाह झील है वो चंबा में नहीं है, बाकी मणिमहेश, महाकाली, ये सारी झीलें जो है वो, लामा झील जो है वो चंबा में है। और लामा तो 7 झीलों का समूह है जो लामा झील है। तो 7 झीलों का समूह कौन सी झील है? वो है लामा झील। चंबा के प्राचीन काष्ठ मंदिर के लेखक चंबा के प्राचीन काष्ठ मंदिर एक बुक है, उसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो हरमन गोटेज करके जो एक लेखक हैं वो, उन्होंने ये किताब लिखी है। चलते हैं 97 में। रावी नदी पर क्रियान्वित किया जाने वाली चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है वो किस ज़िले में है? चमेरा तो चंबा में है ना, तो चमेरा, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाए कि चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पे है? तो वो है रावी नदी पे। रावी नदी पे स्थित चमेरा किस ज़िले में है? तो वो है जी चंबा ज़िले में। 98 में पूछता है कि निम्न में से एक पहाड़ी रियासत को 1862 में दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया गया था, तो वो थी जी हमारी चंबा की रियासत। 99 में पूछता है कि हिमाचल के किस ज़िले में चंद्रकूप झील जो है वो स्थित है? तो चंद्रकूप जो झील स्थित है वो है जी चंबा जिले में स्थित। 100 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता था या है? चंबा की घाटी जो है उसको दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा चंबा का नाम चंपा देवी के नाम पे लिखा। साहिल वर्मन के गुरु कौन थे जी? साहिल वर्मन के गुरु कौन थे? चरपतनाथ। ठीक है, तो ये जो है आपका चंबा कंप्लीट हो गया। क्विकली, फास्ट, क्लियरली बोलने की कोशिश करी है, एंड आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करे हैं। अगेन ये तो एक क्विक रिवीजन के लिए आप इनको यूज़ करें, अदर देन दैट आई वुड रेदर से कि आप जाएं, जो चंबा का वीडियो हमने बनाया है 1 या 2 घंटे का वीडियो है, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट, और जब भी रिवीजन करोगे तो इजीली आपको रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे किस डिस्ट्रिक्ट का, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।